आई एम मोहम्मद आतिफ रियाज फ्रॉम निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो आपका एक बार फिर वेलकम बैक करता हूं। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है माँ, और माँ है क्या और इसके बारे में हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक कोट करना चाहूँगा, एक ही वर्ड से मैं अपना स्टार्ट करूँगा कि माँ, या इसको इंग्लिश में मदर, MOTHER, ये 6 वर्ड हैं और 3 वर्ड हैं। अगर इसका हर वर्ड का मतलब किसी डिक्शनरी में नहीं देखे ना, इसकी हर एक वर्ड की इम्पोर्टेंस है। और अगर मैं इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो माँ के पाँव तले जन्नत है, यही मेरा आगाज़ है और यही मेरा इख्तिताम होगा। तो माँ, अगर अब माँ को मैं एक्सप्लेन करूँ, वो माँ जो आपको 10 महीने तक रखती है, 9 महीने तक रखती है, आप एक बच्चा पैदा होता है, कोई आपको उठाने के कायल नहीं होता, आप पेशाब कर चुके होते हैं, वही माँ होती है, आपको उठाती है और वहाँ पे प्यार करती है, आपको साफ़ करती है। और वही माँ आपको अपने, चाहे वो जैसी हालत में हो, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, वो खुद धूप में रहेगी, आपके लिए काम करेगी, मेरे बेटे या बेटी को कुछ ना हो। और वही माँ अगर सर्दियाँ हैं तो वो खुद सर्दी में जाके काम करेगी, लेकिन बेटे और बेटी को कुछ तकलीफ़ नहीं आने देगी। तो वही माँ, अगर जब आप देखते हैं कि आप बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करती है कि जब बड़े होते हैं तो आपको वही सुकून होता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो उसको सिर्फ यही सुकून होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी खिदमत करेगा। तो लेकिन एक बदकिस्मती से आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस माँ की अज़मत को भूलते जा रहे हैं। वो माँ जो वहाँ पे होती थी, वो माँ जो बड़े होकर वो हमारा माथा चूमती है, जब आप घर से स्कूल से पहला दिन निकलते हैं, वही माँ आपको बैग पकड़ाती है और जो कहती है बेटा जाओ वहाँ पे स्कूल में पढ़ के आओ। और इसको भूल जाता है, कदर अज़मत को भूल जाता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी खिदमत में कभी भी हामी और नासिर नहीं होता। फिर आप चाहे आसमान की तरफ आप बुलंदियों को भी छू लेना, लेकिन आपका इफ़ेक्ट यही होगा कि आप एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पे गिरेंगे और ज़मीन पे आपको कोई उठाने के कायल भी नहीं होगा। और फिर आपको अहमियत होगी कि माँ होती क्या है। आप जब गिरते हैं तो वहाँ पे आपको कोई उठाने वाला नहीं होता, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो हर कोई आपका नारा लगा रहा होता है, वो यही कह रहा होता है कि वाह भाई वाह, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। लेकिन जब आपको कुछ तकलीफ़ होती है तो आपने ये देखा होगा कि कोई ऐसा सहारा नहीं बनता, बेसहारों का बेसहारा ही हो जाते हो। आप कोई नाचार हो, जो भी हो, वहाँ पे पड़े होते हैं, आपको कोई काम करने वाला नहीं मिलता, आपको कोई ये बीवी भी आपको ईवन के छोड़ देती है। आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला तो हूँ, मैंने देखे हैं अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी बॉडी से जब उनको गैंग्रीनस पेशेंट मैंने देखे हैं कि गैंग्रीन जब होती है तो इनके गैंग्रीन में आपको वहाँ पे स्मेल आ रही होती है बॉडी से, और इतनी गंदी स्मेल, डायबिटिक के पेशेंट होते हैं और इतनी स्मेल, वहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन वही ज़्यादातर मैंने जब इंटरव्यूज़ वहाँ पे औरतों से पूछा होता है तो उनके साथ वही एक या वालिद साहब होते हैं या उनकी माँ होती है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जिसके साथ बीवी आई हो और उसके साथ वो काम करवा रही हो और उसकी सफाई करवा रही हो। ये मेरा अपना एक पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपसे मैं एंड में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने माँ को भूलते जा रहे हैं ना, खुदारा इसको कभी भी ऐसा ना जाएँ। आप घर से चाहे ड्यूटी में काम करें, आप चाहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आप चाहे किसी में यहाँ पे एक कोने में मुल्क की दुनिया के एक कोने में बैठे हैं और माँ आपके दूसरे कोने में बैठी है, तो आप इससे खफा ना हों। लेकिन जब आप जाएं तो सबसे पहले उसके माथा ज़रूर चूमें। तो इसके आपकी इम्पोर्टेंस, उसको ये नहीं होता है कि मुझे क्या हो रहा है, उसको सिर्फ यही सुकून मिलता है कि मेरा बेटा ये कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ। उनको ये हमेशा गुजरी होती है, ये हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं। अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो अगर मेरे मेडिकल में यहाँ पे आया हूँ ना, तो मेरा सबसे पहले जो बेहतरीन हाथ है वो मेरी अपने वालिदैन है। उसके बाद मेरे 2 लोगों का हाथ है, वो है सिर्फ टीचर्स और मेरे बहन भाई। और भाई में से मेरे सबसे पहले मैं अपनी जो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डॉक्टर तारिक रियाज साहब का नाम लूँगा और डॉक्टर आरिफ रियाज साहब का लूँगा। और वो वहाँ पे ऐसे होता था, बाप मुझे कहता था, माँ कहती थी कि हाँ कैसी है तबीयत, ठीक है। और भाई मुझे ये कह रहे होते थे अगर आपको स्टडी में कोई मसला बन रहा है, नींद नहीं आ रही, तो आपने टेबलेट्स वगैरह नहीं खा रही। आई थिंक सो कि माई मोटिवेशंस फॉर माई ग्रूमिंग्स और मुझे इस स्टेज पे लाने वाले अपने वालिदैन के बाद मेरे बहन भाइयों में से वो 2 भाई लोग। तो सबसे पहले अपने उस मकाम को ना भूलें और वहाँ पे आप अपने आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको आखिरत में भी इसका अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आप जब माँ के दिल से दुआ निकलती है तो वो बहुत असर रखती है।
آپ ہمیشہ اپنے والدین سے دعا لیا کریں. تھینک یو سو مچ.